भारत सरकार की ओर से केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत राजस्थान में राज्य सरकार की मदद से पिछले 2-3 सालों में जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस की घोषणाएं हुई हैं, उनके मद्देनज़र झुंझुनू का मेडिकल कॉलेज भी अब आकार लेने की ओर अग्रसर है। आज हम बात करेंगे इस संबंध में राजकीय बीडी के अस्पताल के पीएमओ श्री डॉक्टर बीडी बाजिया से। वे बताएंगे कि अब तक इस मामले में क्या हो चुका है और हमारा मेडिकल कॉलेज अब शुरू होने में क्या देरी है। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर झुंझुनू की बात करेंगे सीधी शुरू, अब तक क्या हो गया है? 7 नवंबर 2019 को श्रीमान निवर्तमान जिला कलेक्टर श्रीमान रवि जैन साहब ने मेडिकल कॉलेज हेतु 8 हेक्टेयर जो लैंड है समसपुर ग्राम तहसील झुंझुनू के अंदर आवंटित की। ये 8 हेक्टेयर जो लैंड है वो लैंड मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड थी और ये आवंटित भूमि 8 हेक्टेयर जिसके अंदर पानी की पाइपलाइनें थी, बिजली के पोल्स लगे हुए थे, शमशान भूमि बनी हुई थी और पेड़ खड़े हुए थे। तो ये सब यहाँ के माननीय विधायक वर्तमान में मंत्री महोदय यातायात स्वतंत्र प्रभार श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ओला साहब ने अपने विधायक कोटे से बिजली के पोल और बिजली की जो लाइनें हटाने हैं उनके लिए और पानी की जो लाइनें हैं वो उनको शिफ्ट कराने के लिए और जो जल नलकूप बने हुए थे उनको शिफ्ट कराने के लिए अपने विधायक कोटे से करीबन 43 लाख से भी ज़्यादा रुपए आवंटित किए। साथ में उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया कि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण जितना जल्दी संभव हो सके उतना किया जाए और किसी भी तरह की कोई भी धन की अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी तरह के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तत्पर हूँ। इसी क्रम को देखते हुए इस जो आवंटित भूमि है इसके साथ में भविष्य के और एक्सटेंशन के लिए करीबन 5 हेक्टेयर भूमि का और प्रस्ताव श्रीमान एसडीएम साहब ने बना करके जिला कलेक्टर महोदय को भेजा हुआ है और हमारी बैठक में इस भूमि को जल्दी ही मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित किया जा सकेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो मेडिकल कॉलेज हेतु एक बहुत बड़ी जो जगह है वो झुंझुनू मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध हो पाएगी। करीबन 80 बीघा ज़मीन आवंटित हो चुकी है और 50 जो बीघाज है उसका आवंटन की प्रक्रिया है अंतिम दौर में है। ये तो रहा लैंड का इश्यू। इसके साथ में जो पोल हटाने का है, बिजली की लाइनें शिफ्ट करने का है, पेड़ हटाने का कार्य है, सीमांकन का जो कार्य है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पास में एक सब सेंटर की बिल्डिंग है जो श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अंडर में है। उस सब सेंटर की एनओसी भी उन्होंने अपने स्तर से जारी करके प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी है। साथ में जो नक्शे हैं उनके अनुमोदन की जो कार्रवाई है, जिस फर्स्ट फेज़ के अंदर जिस तरह से एकेडमिक ब्लॉक बनना है, प्रिंसिपल का आवास बनना है, स्टूडेंट्स जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हॉस्टल्स हैं उनका निर्माण होना है, कुछ एक जो क्वार्टर्स हैं जो स्टाफ के क्वार्टर्स हैं उनका निर्माण होना है। ये फर्स्ट फेज़ की प्रक्रिया है। ये जैसे ही ये फर्स्ट फेज़ की प्रक्रिया का काम शुरू हो जाएगा तो उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में जो बैच है वो 1 से 100 स्टूडेंट्स का जो MBBS में जो कैंडिडेट्स है उनका दाखिला मिल करके उनका अध्ययन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसमें जो संभावना जाहिर की जा रही है कि फरवरी इसी माह या मार्च में इसकी औपचारिक जो निर्माण कार्य है वो शुरू होने की संभावना है, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल जो बिड्स है 325 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये मेडिकल कॉलेज का, जिसमें
230 बेड का एक इस अपग्रेडेशन है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन है। जो 7 स्टोरी का जो हॉस्पिटल बनना है, जिसको मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल के लिए काम में लिया जाएगा, 230 बेड हैं, वो यहाँ पे राजकीय खेतान अस्पताल में बन करके तैयार होंगे। इनका भी जो आर्किटेक्ट का काम है, नक्शे का जो कार्य है, वो अतिशीघ्र किया जाएगा, जिसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी इसका निरीक्षण किया जा चुका है। और जहाँ पे ये हॉस्पिटल के जो बेड्स बनने हैं 230 बेड्स, ये 230 बेड्स के लिए जगह भी चिन्हित की जा चुकी है। जो टीबी हॉस्पिटल है ये है पूरा डिमोलिश होगा, और इस वाले जो कॉर्नर है टीबी हॉस्पिटल के फ्रंट की जो जगह है और टीबी हॉस्पिटल है, वो इस जो 230 बेड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लिया जाएगा। इसको सारे को लेकर एक तो एनओसी नाम की जितनी भी चीज़ें हैं, वन विभाग की एनओसी, नगर परिषद की एनओसी, ये सारा काम हो चुका है जी। लीज डीड जो लंबे टाइम से लंबित थी, 8 हेक्टेयर जो लैंड की है, वो लीज डीड श्रीमान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह जी खूड़ी साहब ने हमें सिग्नेचर करके, सब रजिस्ट्रार महोदय श्रीमान अजीत जानू साहब ने हमें सिग्नेचर करके हैंड ओवर कर चुके हैं। और वो जो लीज डीड है, जिसकी वजह से कुछ एक काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, वो पेंडिंग काम जैसे एनवायरमेंटल एनओसी है, फिर नक्शे जो हैं उनके टाउन प्लानर से अप्रूवल है, वो काम अभी अतिशीघ्र हम अपने स्तर से निपटाने की पूरा प्रयास करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि फरवरी इस महीने में या मार्च में जी इसका लगभग शिलान्यास होने का अब लोगों को इंतजार है, या उस प्रक्रिया में है मामला? बिल्कुल, हमारा जो काम है वो अंतिम चरणों में है। कुछ एक जो इश्यू है, पानी की एक ही लाइन, जो बड़ी लाइन पानी की शिफ्ट हो रही है, उसके लिए माननीय विधायक और मंत्री महोदय श्रीमान वीरेंद्र जी ओड़ा साहब ने अपने विधायक कोटे से जो पैसा दिया है, वो शिफ्टिंग के लिए हमारी जो एक समिति बनी हुई है जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें जिस कंपनी को ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन का वर्किंग एजेंसी है, कार्यकारी एजेंसी है, HSCC कंपनी है, नोएडा की कंपनी है, जिसको मिला हुआ है, उसके एक प्रतिनिधि हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जिसमें आपसी समन्वय स्थापित होना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, PHED डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, इस तरह के श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी इस कमेटी में हैं। इस कमेटी की बैठक है, वो समय समय पे अभी ली जा रही है, और उसमें इसमें जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो अतिशीघ्र समाधान किया जा रहा है उनका, और उनके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। जिस तरह से फायर एनओसी हमें मिल चुकी है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो यहाँ लोकल लेवल से है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें मिल चुका है। आपने जिक्र किया कि अगले साल से अपने यहाँ पहला बैच आ सकता है। जी जी। ये अगले साल से आपका क्या तात्पर्य है? 2023 में ये जो नीट PG होगी, उसके तहत हमें ये 100 स्टूडेंट्स का जो बैच है वो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आप ये बता रहे कि कंपनी को नोडल को काम दे रखा नोएडा को, जो कि इसके भवन निर्माण का पूरा काम करेगी जी, अकादमिक ब्लॉक है और बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा 230 बेड का काम तो यहाँ शुरू हो रहा है। जी जी। लेकिन वहाँ एक प्रशासनिक व्यवस्था जो होगी, जी जी, ये सारा काम शिलान्यास के तुरंत बाद शुरू होने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह से कंपनी वालों से बात हुई है, इस कंपनी से बातचीत होती रहती है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस कार्य को, जैसे हमारी जो अभी मंजूरी होनी है, फाइनेंशियल बिड और टेक्निकल बिड इसकी हो चुकी हैं, और कार्य की जो स्वीकृति है राजमेश से होनी शेष है, वो हो सकता है कि परमिशन अतिशीघ्र दे दें, जिससे जो कार्य का जो जिम्मा है, जिस कॉन्ट्रैक्टर से कार्य करवाना है, वो कार्यकारी एजेंसी उनको सबमिट करेगी वो कार्य। आगे और क्या चीज़ें रहेंगी सर इसमें पूरा? जैसे आपने बताया कि जैसे ही भवन निर्माण का काम इधर शुरू होगा
इधर बीडी के अस्पताल में जो टीबी हॉस्पिटल है जी, उसकी जगह 230 बेड का काम शुरू हुआ। जी जी। कितना पूरा एक समय इसमें लग जाएगा? ऐसा है कि पहला सेशन कहीं और भी शुरू हो सकता है, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ सीकर में कि भवन नहीं बन पाया तो उन्होंने पहला सेशन कहीं और शुरू किया। तो बिल्कुल ऐसा है, अगर राज्य सरकार इस तरह से के अगर आदेश देती है, हम तैयार हैं, क्योंकि आज के वक्त राजकीय खेतान अस्पताल में जो फर्स्ट MBBS में जिस तरह से टीचिंग फैकल्टी की ज़रूरत है, वो फैकल्टी भी हमारे पास में फ़िलहाल अवेलेबल है राजकीय खेतान अस्पताल में है। अगर स्टूडेंट्स का आवंटन किया जाता है या बैचेज जो MBBS के कहीं दूसरी जगह चलाए जा सकते हैं वैकल्पिक तौर पे, तो उनका अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था यहाँ पे हम कर पाएंगे। प्रशासनिक तौर पे अस्पताल को और किन चीज़ों की आवश्यकता है अब? ऐसा है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि यहाँ पे एक ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है, जो राजकीय खेतान अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसी की भूमि पे बना हुआ है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज लेवल का मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल बनेगा और इस तरह से लैंड की आवश्यकता होगी और जगह की आवश्यकता होगी। तो मेरा इसके माध्यम से ये है कि एक सखी सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, एक वैक्सीनेशन का कुछ पार्ट बना हुआ है, ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है, एक नर्सिंग हॉस्टल और ANM की जो ट्रेनिंग जो स्कूल है वो यहाँ पे चल रहा है। अगर ये कहीं दूसरी जगह इनको अलॉटमेंट किया जाए और दूसरी जगह इनको स्थापित किया जाए तो ये जगह भविष्य में जो मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल की जो मल्टीपल जो स्पेशलिटी हैं, सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक्स हैं, उनके बनने के निर्माण के लिए ये भूमि उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे बीडी के अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD बाजिया, जिन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज को लेकर अब तक क्या क्या गतिविधियां हो चुकी हैं, क्या क्या प्रगति हो चुकी है और अब कितनी जल्दी ये अस्पताल शुरू हो सकता है, ये मेडिकल कॉलेज हमारा आकार लेगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी माह या मार्च की शुरुआत में इसका शिलान्यास होने की पूरी संभावना है। मेडिकल कॉलेज के लिए BD के अस्पताल और चिकित्सा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।